हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सी सेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जा रहा है। जहां मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया है। रीजनिंग में जो मैंने पहला चैप्टर लिया है वो है क्लॉक। क्लॉक के 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इंफॉर्मेशन ये है कि यूपीएससी सी सेट का हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 2025-26 के लिए, जो 150 घंटे का रहने वाला है और 75 दिनों तक हमारी ये क्लास चलेगी। यानी पर डे 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें मैथ, रीजनिंग और आरसी को डिटेल कराया जाएगा। साथ ही 10 इयर्स के PYQs भी सॉल्व करवाया जाएगा। और ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी से। ये तो हुई इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं चैप्टर पे। क्लॉक चैप्टर में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, जिन्हें हमें एक एक करके कवर करना है, जिसमें 2 टाइप हम कर चुके हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है इमेज फाइंड करना। इमेज फाइंड करना। इमेज में हमने देखा 2 टाइप की इमेज बनती है। कौन कौन सी? मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज में हम 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर देते थे तो आंसर हमारा आ जाता था। और वाटर इमेज में 18 घंटे 30 मिनट में से या 17 घंटे 90 मिनट में से माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाता था। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप में हमने क्या किया था? एंगल फाइंड करना सीखा था। कैसे? यानी कि घड़ी में यदि कोई टाइम दिया हो तो उस दिए गए टाइम में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी हमने निकालना सीखा। 2 तरीके से निकालना सीखा। कौन कौन सा तरीका? पहला तरीका, घड़ी बना करके सुइयों को के हिसाब से हम घड़ी देख करके निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। और जो दूसरा तरीका था, दूसरे तरीके में हम एक फॉर्मूले पे घंटे और मिनट को रख करके उसको सॉल्व करके आसानी से आंसर निकाल लेते थे। तो ये 2 तरीके से हम एंगल फाइंड करना सीखे हैं। इसी में आज के सेशन में हम एंगल से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल से ही हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको एक तीसरा टाइप का तरीका भी बताने वाले हैं, क्योंकि एंगल से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। पिछले साल भी पूछा गया है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इसलिए मैंने सोचा एक तीसरा भी तरीका है, जिसमें न तो आपको घड़ी बनानी पड़ेगी, न ही फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा, बल्कि इन दोनों के बीच का एक आसान तरीका है जिससे आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे? उसे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3:30 हो रहा हो, घड़ी में 3:30 हो रहा हो, तो अभी तक आप इसको ऐसे सॉल्व करते थे। ये है घड़ी। 3:30 पे मिनट की सुई 30 पे होती थी और घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होती थी। यही स्थिति होती है। 3:30 घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होती है, और जबकि मिनट की सुई एग्जैक्ट 6 पे होती है। अब इसे देखिए हम तीसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों पे जो 3 है, घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में होगी, तो जो भी टाइम दिया गया होगा घंटे की जगह पे जो भी लिखा गया होगा उसे हम वही मानेंगे। तो 3 घंटे की सुई 3 पे मान लेंगे और जो मिनट की सुई होगी वो 6 पे होगी। यही स्थिति होगी। ये देखिए
घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में हमने 3 मान लिया है और मिनट की सुई 6 पे है। अब करना क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। इन दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो 3 में आएगा, लेकिन ये डिफरेंस निगेटिव में आ रहा है। भाई 3 में से 6 को माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस तो निगेटिव में ही आएगा, यहाँ पे डिफरेंस हमारा निगेटिव में आया। अब ये जो 3 है इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई इसलिए करना होगा क्योंकि 3 से 6 के बीच में, देखिए 3 से 6 के बीच में जो गैप बन रहा है वो 3 गैप बन रहा है और एक गैप 30 डिग्री का है, ये हम देख चुके हैं। तो ये तीनों का जो गैप है कुल मिलाकर के देखेंगे तो कितना गैप बन रहा है, 90 डिग्री का गैप बन रहा है। इसे हमने लिख लिया। अब जो मिनट है, जो मिनट दिया गया है, इस मिनट को हम आधा करके, आधा हुआ 15, क्योंकि आधा करने के पीछे रीजन ये है कि घंटे की सुई आधा घंटा चल चुकी है और आधा घंटा शेष बचा है और हमें शेष वाला ही जो टाइम निकालना है वही है। अब आधे घंटे में घड़ी की सुई कितना चलेगी, 15 डिग्री चलेगी। तो अब यहाँ पे चूंकि माइनस है तो हम इसको माइनस कर लेंगे। जब 90 में 15 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 75 डिग्री। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये 90 हुआ, 15 डिग्री शेष था, उसको हमने 90 में, यहाँ 90 में 15 डिग्री ये चल चुकी है तो उस 15 डिग्री को हमने माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 75 डिग्री। ये है हमारा तीसरा तरीका। कुछ नहीं करना है, सीधे घंटे के नीचे घंटे को लिखना है, मिनट की सुई कहाँ होगी उसे लिखना है, दोनों के डिफरेंस को निकालना है। डिफरेंस जो हुआ उसे 30 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। हमने मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। डिफरेंस अगर माइनस में होगा तो मिनट को आधा करके माइनस कर देना है। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने किया माइनस। एक स्थिति ऐसी भी होगी जहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस कहाँ करना पड़ेगा, एक वैसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा चीजें क्लियर हो जाए। अब जैसे 9:30 हो रहा हो तो घंटे की सुई 9 पे होगी और मिनट की सुई 6 पे होगी। यही स्थिति होगी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 घंटे का हो रहा है। 3 घंटे का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का अंतर हो रहा है और ये डिफरेंस पॉजिटिव में है। ये डिफरेंस पॉजिटिव में है तो जब डिफरेंस पॉजिटिव में होगा तो मिनट को हम हाफ करके, हाफ का मतलब 15, हाफ करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया 105 डिग्री। तो समझ में आया, आसान है। घंटे की सुई के नीचे घंटे की, मिनट की सुई के नीचे मिनट की सुई को लिख देना है। डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस जितना भी आया उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और मिनट को हाफ करके, चूंकि डिफरेंस पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यानी हम इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं, एंगल फाइंड करना सीख चुके हैं। एंगल फाइंड करने के लिए 3 तरीके हैं। 3 तरीके में से जो भी तरीका आपको सूट करे उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में हमें टाइम निकालना है। टाइप 3 में हमें टाइम निकालना है। कैसे टाइम निकालना है, जैसे पूछा जाएगा 7 और 8 के बीच में, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कब 30 डिग्री का या 50 डिग्री का कोई भी एंगल पूछ सकता है कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब हम तीसरे टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या लिया, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock are
the hands opposite to each other। क्वेश्चन क्या है? 8 और 9 के बीच कब सुइयां विपरीत होंगी? 8 और 9 के बीच में कब? ओह, ये तो डिलीट हो गया। चलिए फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन। एट what time at what time between 8 and 9 o'clock 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other? 8 और 9 के बीच कब सुइयां विपरीत होंगी? विपरीत होंगी। ये है हमारा क्वेश्चन हमारा ये है। सॉरी, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 7 8 9। कह रहा है क्वेश्चन 8 और 9 के बीच में, यानी कि यहाँ पे 8 और 9 के बीच में ऐसी सिचुएशन कब बनेगी कि जब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में ये स्थिति हो, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। सवाल हमारा यही है कि 8 से 9 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये है हमारा क्वेश्चन। आते हैं नए पेज पे। 8 और 9 के बीच कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा? यही है ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है 2/11 a1 प्लस माइनस थीटा। 2/11 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो स्थिति बनती है। दो स्थिति ऐसे बनती है कि एक समय में घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होती है। एक ऐसी अवस्था होती है जब घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होती है, जबकि जो दूसरी अवस्था है उसमें घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होती है। ठीक है, तो अब यही है, इसीलिए एक बार प्लस किया जाता है और एक बार माइनस किया जाता है। एक बार प्लस किया जाता है और एक बार माइनस किया जाता है। अब यहाँ पे A1 क्या है? यहाँ पे A1 क्या है? A1 जो दिया है इसमें 30 इंटू ये जो दो नंबर दिए रहते हैं ना 8 और 9, तो इसमें जो छोटा नंबर होता है उसी को लिखा जाता है ना। तो A1 हो जाएगा हमारा 30 इंटू 8 240। ठीक है, अच्छा थीटा यहाँ पे हो जाएगा, जो एंगल दिया गया है 180 डिग्री। 180 डिग्री जो एंगल दिया गया है ये हो गया। ठीक, अब हम फॉर्मूले को रखते हैं।
A1 की जगह हम क्या रखेंगे 240 और थीटा की जगह 180, यही रखेंगे। अब यहाँ पे A1 की जगह 240 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे 180। ठीक, ये हो जाएगा 420 और ये 60 हो जाएगा। इसको जब करेंगे आगे तो 120 बटे 11 और ये 0 2 दूनी 4 4 दूनी 840 बटे 11। अब क्या करेंगे 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8:10 सही 10 बटे 11 मिनट। यहाँ पे माइनस करने पे जो हमारा आंसर आया 8:10 सही 10 बटे 11 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 840, इसको हम 11 पेन का कलर चेंज करते हैं, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 सते 77, ये हो जाएगा 70, 11 छके 66 और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 76 सही 4 बटे 11, यही आंसर आएगा। अब 76 सही है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आंसर आएगा 7 और 8 और 9 के बीच में है ना, तो 8:76 सही 4 बटे 11 मिनट। 76 सही का मतलब ये हुआ 9:16 सही 4 बटे 11 मिनट। अब देखिए हमारे दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 8:10 सही 10 बटे 11 मिनट और दूसरा 9:16 सही 4 बटे 11 मिनट। दो स्थिति बन रही है। ठीक, और हमें 8 और 9 के बीच का आंसर देना है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच, अब हमारा ये क्वेश्चन है पहला कि 7 तथा 8 के बीच घंटे और मिनट की सुई किस समय 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसा मैंने आपको अभी बताया, हमारा जो फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस थीटा। तो एक काम करिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप सबसे पहले माइनस का यूज करिएगा। माइनस का यूज करने के बाद यदि आपका आंसर आ जाता है तो सही, और अगर नहीं आता है तो फिर आप प्लस करके निकालिएगा। जनरली माइनस करने पे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 7 × 30, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210, और हमारा थीटा क्या है 45 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन है 2/11 A1 माइनस थीटा। 2/11 A1 की जगह 210 माइनस 45 करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 165। ठीक है, ये हो जाएगा 165, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 13 330 बटे 11, और जब इसको आगे करेंगे 11 3 33 यानी 30 आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7:30 7:30। 7:30। आसान है। A1 निकालना था हमें सबसे पहले। A1 के लिए हमें क्या करना था कि जो दिया गया छोटा नंबर है, यहाँ छोटा नंबर क्या था
7 है। तो इस 7 को हमें 30 से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 210 और थीटा की जगह हमें 45 रखना था। मैंने आपको बताया पहले माइनस करके आंसर निकालिए, आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर प्लस कर लीजिएगा। तो इस तरह से माइनस करने के बाद ही हमारा आंसर आ गया और ये हमारा आंसर 7 और 8 के बीच का है, तो इसलिए हमारा ये आंसर सही है, 7:30। तो अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, 5 से 6 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब 95 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमारा फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला है 2/11 A1 माइनस थीटा, यही है 2/11 A1 माइनस थीटा। तो हमारा यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, A1 5 इंटू 30 150 हो जाएगा और थीटा हमारा 95 डिग्री है। ठीक है, अब 2/11 A1 की जगह हम 150 रखेंगे और 95 इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 55। ठीक है, 11 पचे 55 यानी 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 बजकर 10 मिनट। 5:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 95 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत आसान है, ये देखिए 5 और 6 के बीच का ही ये टाइम है, 5:10, तो हमें प्लस करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 12 से 1 के बीच घंटे और मिनट की सुई कब 250 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो 12 से 1 का पूछ रहा है, ठीक है, तो 12 को हम 0 कर देंगे, जैसे हमने इमेज वाले क्वेश्चन में देखा था कि 12 को हम 0 को हम 12 कर देते थे, तो उसी तरह से 0 को 12 और 12 को 0 कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो A1 हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 30 यानी 12 को हम 0 कर देंगे, 12 की जगह 0 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर 0 हो जाएगा। और हमारा थीटा क्या दिया हुआ है, 250 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब हम फॉर्मूले पे आते हैं, 2/11 A1 माइनस थीटा। तो 2/11 A1 तो हमारा 0 हो गया और थीटा की जगह 250 हुआ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 511 डिवाइडेड बाई 11, जब 500 को आप 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, यहाँ पे 6 आया, 11 पचे 55। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12:45 सही 5 बजे 45 सही 5/11। ये देखिए 12:45 सही 5/11 पे घंटे और मिनट के सुई के बीच में 250 डिग्री का एंगल बनेगा। हमारा आंसर करेक्ट है, टाइम हमारा 12 से 1 के बीच का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट पीछे होगी। मैंने आपको बताया था कि जो एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं 2 बार बनते हैं। कैसे, एक बार घंटे की सुई से मिनट की सुई पीछे होती है और दूसरी बार मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। सवाल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 4 मिनट पीछे का मतलब क्या हुआ, 4 मिनट पीछे का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 4 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी,
24 डिग्री का। अब क्वेश्चन सेम हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? 3 से 4 बजे के बीच में कब घंटे और मिनट की सुई के बीच में 24 डिग्री का एंगल बनेगा? ये हो गया हमारा थीटा। और हमारा A1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा 3 इंटू 30। भाई ये है ना छोटा वाला नंबर 3, तो ये हो जाएगा 90। ठीक, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे आते हैं। 2/11 A1, यहाँ पे माइनस ही लगेगा क्योंकि ये पीछे की बात कर रहा है, तो पीछे मैंने बोला था माइनस, और आगे अगर होगा तो प्लस। ठीक, तो 2/11 A1 की जगह हम रखेंगे 90 माइनस थीटा की जगह रखेंगे 24। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55। ठीक, 11 पचे 55 यानी 5 दूनी 10। तो आंसर आ जाएगा 3:10। 3:10। आया समझ में? यहाँ पे 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। इसमें 4 मिनट दिया हुआ है, तो 4 मिनट का मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 4 मिनट में 24 डिग्री। ठीक, तो कब 24 डिग्री का एंगल बनेगा? मैंने फॉर्मूले को रख दिया है, ये पीछे की बात कर रहा है इसलिए हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 3 और 4 के बीच का मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। 7 मिनट आगे के मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में 42 डिग्री। यही होगा ना, 7 छक 42। अब ये आगे का पूछ रहा है यानी प्लस वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब ये 42 हो गया हमारा थीटा, और A1 हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 30 यानी 90। अब आते हैं हम फॉर्मूले में। 2/11 A1 प्लस थीटा। 2/11 यहाँ पे हो जाएगा 90, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 132। और अगर इसको काटे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा 3:24। 3:24। 3:24 पे घंटे और मिनट की सुई 3 और 4 के बीच में कब होगी? है ना, 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी कब? 3:24 पे। तो इस तरीके से आज हमने टाइम निकालना सीख लिया। इस तरीके से क्लॉक के हम 3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एंगल फाइंड करना, टाइम फाइंड करना, और इमेज फाइंड करना। इस तरीके से आज का सेशन यहीं तक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।